आज ईरान इजराइल जंग का 31वां दिन है। 1 महीना 1 दिन बीत चुका है और यह संघर्ष अब दूसरे महीने में एंटर कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम भारत में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, दुकानों पर सब्जी खरीद रहे हैं या होटल में खाना खाने जा रहे हैं, तो ये जंग सीधे हमारी जेब पर असर डाल रही है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, गैस सिलेंडर का क्राइसिस है। तो क्या ये सिर्फ कुछ देशों की जंग है या पूरी दुनिया एक बड़े संकट में फंस चुकी है, खासकर आम आदमी? और सबसे बड़ा सवाल, इस सबका जिम्मेदार कौन है? पूरी दुनिया खामोश क्यों है? वैश्विक कानून आखिर कर क्या रहा है? अब सबसे पहले हम इस पूरे जंग के ताजा हालात को जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। दुबई के एक बड़े बंदरगाह पर ईरानी हवाई हमले के बाद भीषण आग लग गई है, जिसमें कुवैत का एक तेल टैंकर जल गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि जहाज पर मौजूद सभी 24 क्रू सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं। इस हमले के कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान समझौते पर नहीं आता है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहता है, तो ईरान की तेल और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि हमले खाड़ी देशों पर नहीं, बल्कि दुश्मन ताकतों पर हो रहे हैं और सऊदी अरब से अमेरिका सेना हटाने की अपील की गई है। इसी बीच रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग भी और तेज हो गई है। यूक्रेन ने रूस के बड़े तेल ठिकानों उस्ट लुगा, प्रिमोर्स्क और कृषि पर हमला किया है, जिसके बाद कई दिनों तक आग जलती रही और तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है। अब इस पूरी स्थिति को समझते हैं कि मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। सबसे अहम है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया परेशान हो रही है। गैस क्राइसिस है, पेट्रोल क्राइसिस है। एक ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद होता है और जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक रही है और कीमतें तेजी से आगे बढ़ रही है। अब सवाल है, इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल बाहर से मंगवाता है और सब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, तो सब्जी, राशन, दूध, हर चीज महंगी हो जाती है। यानी ये जंग सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रहा है। अब बात सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया जो इस संकट से जूझ रही है, उसके बारे में कर लेते हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है, एशिया में सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और गरीब देशों में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। अब इस जंग का इंसानी पहलू भी समझिए कि ईरान के मशहद एयरपोर्ट पर एक नागरिक विमान को नुकसान पहुंचा है, जो भारत आने वाला था और दवाइयां और मेडिकल सहायता लेने के लिए आ रहा था। ईरान ने इसे वॉर क्राइम बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। अब सवाल यह है, क्या इस जंग में इंसानियत भी खत्म हो रही है? अब बात करते हैं अमेरिका की रणनीति की। अमेरिका अब तक ईरान में 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब इस सैन्य अभियान को खत्म करने पर भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि यह जंग लंबी खिंच सकती है और इसका आर्थिक और राजनीतिक नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अब इसे रूस यूक्रेन जंग से जोड़कर समझिए। जब रूस के तेल ठिकानों पर हमला होता है, तो दुनिया में तेल की सप्लाई और कम हो जाती है और जब मिडिल ईस्ट में भी संकट होता है, तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। यानी इस समय दुनिया एक साथ दो बड़े संकट झेल रही है। अब बात करते हैं दुनिया को हो रहे नुकसान की। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, व्यापार में रुकावट हो रहा है, समुद्री रास्तों पर खतरा है और आर्थिक अस्थिरता है। ये सब मिलकर पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है। स्टॉक मार्केट प्रभावित हो रहे हैं, मुद्राएं कमजोर हो रही हैं और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर संयुक्त राष्ट्र है, तो शांति क्यों नहीं बन पा रही है? अगर मानव अधिकार की बातें होती हैं, तो नागरिकों पर हमले क्यों हो रहे हैं? और क्या दुनिया सिर्फ ताकतवर देशों के फैसलों से चलती है? अब आगे क्या हो सकता है? अगर हालात ऐसे ही रहे, तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं, जंग और फैल सकती है और बड़े देश सीधे इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर कूटनीति काम करती है, तो बातचीत से हल भी निकल सकता है। फिलहाल दुनिया एक अनिश्चित स्थिति में खड़ी है और हर गुजरते दिन के साथ ये संकट और गहराता जा रहा है।
साफ है, ये जंग सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, ये जंग हमारे बाज़ारों में है, हमारी जेब में है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। अब देखना ये है कि दुनिया कब जागती है और इस आग को बुझाने के लिए कौन आगे आता है। तो तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी, मैं कामरान सैफ।